नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जीएसटी के संबंध में कई बार मुझसे पूछा है। एक ही पर्सन ने 2-3 बार पूछा है, तो मैंने सोचा कि ये चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है वीडियो के माध्यम से सबके सामने लाया जाए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि जीएसटी में मान लीजिए किसी पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और वो जीएसटी कंटिन्यू कर रहे थे, बिजनेस चल रहा था उनका। मीनवाइल उनकी डेथ हो जाती है। तो अब जो है जो उन्होंने परचेज पे जो माल खरीदा था, उस पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, उसका क्या होगा अगर वो बिजनेस उनका बेटा या उनके भाई कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं जो सक्सेसर होते हैं, लीगल हेयर्स, कानूनी उत्तराधिकारी जो होते हैं, ऐसा कह लें कि मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, उनका बेटा मिस्टर वाई जो है बिजनेस चलाना चाह रहा है, तो मिस्टर एक्स के जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ था उसका क्या होगा। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है जो डिजीज्ड पर्सन है, यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र करना है किसको? ट्रांसफरी को, यानी कि जो बिजनेस कंटिन्यू अब आगे करेगा। तो ऐसे केस में कुछ लीगल कॉम्प्लायंस होते हैं जो करने होते हैं, और उसको करने के बाद जो डिजीज्ड पर्सन यानी कि जिसकी डेथ हो गई है, उनके जीएसटी पोर्टल पे जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा जो है उनके बेटे पे या लीगल हेयर्स पे, या यूं कह लो सक्सेसर पे ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए जो लीगल कॉम्प्लायंस है, पहली चीज़ तो ये है जब किसी की डेथ हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, और जो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है उनके लिए नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जो डिजीज्ड पर्सन है, यानी कि जिसकी डेथ हुई है, उनके जीएसटी पोर्टल पे जाके जीएसटी ITC 02 एक फॉर्म होता है, ITC 02 फॉर्म होता है, उसे फिल करना पड़ेगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जीएसटी ITC 02 फॉर्म जो फिल किया जाएगा वो ट्रांसफर ही करेगा, यानी कि जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा वो जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेगा तब वो अपने जीएसटी के पोर्टल पे जाके जीएसटी ITC 02 फॉर्म वहाँ पे फिल करेगा। अब वहाँ पे जब फॉर्म फिल होगा तो उसके साथ GSTIN यानी कि जीएसटी नंबर जो है लिंक कराना पड़ेगा। जो जिनकी डेथ हो गई है उनका जीएसटी नंबर लिंक कराना पड़ेगा उनके जीएसटी नंबर से, यानी कि जो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी जीएसटी से पोर्टल पे। उसके बाद फिर वहाँ पे जीएसटी ITC 02 जब फाइल हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसफरर वाले पे जीएसटी पोर्टल पे आना होगा। ट्रांसफरर का मतलब ये हो गया जिनकी डेथ हो गई है, वहाँ पे जीएसटी ITC 02 फॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिजीज्ड पर्सन का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पोर्टल पे पड़ा था वो ट्रांसफ़र हो जाएगा सक्सेसर को। अब लेकिन यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है कि जो ट्रांसफरर है, यानी कि जिसका जीएसटी आपको ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, ITC क्रेडिट जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है आपको, यानी कि डिजीज्ड पर्सन का, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इनका ITC 02 जो है आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद ही कैंसिलेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे। अगर आप कैंसिल के लिए एप्लीकेशन पहले डाल देते हैं तो ऐसे केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा हुआ है डिजीज्ड पर्सन के पोर्टल पे वो ट्रांसफ़र नहीं होगा ट्रांसफरी को। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि जो लीगल हेयर से सक्सेसर है, बिजनेस को जो सक्सीड कर रहा है, जो आगे चलाएगा, वो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो अपने पोर्टल पे जीएसटी ITC 02 फॉर्म फिल करेगा विथ लिंकिंग विथ GSTIN ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। ठीक है, जिसकी डेथ हुई है उसके जीएसटी नंबर को वहाँ पे लिंक करेंगे, और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद डिजीज्ड पर्सन के जीएसटी पोर्टल पे आके GST
जो ITC 02 फॉर्म फाइल किया गया था उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप डिजीज्ड पर्सन की GST को आप कैंसिल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है डिजीज्ड पर्सन का इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएगा सक्सेसर को। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।